नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आने से छात्रों में आक्रोश है, जो देश भर से देखने को मिल रहा है। और अब इन छात्रों की गुस्से की आग इतनी भड़क उठी है कि इसका खामियाजा उन्हीं को चुकाना पड़ रहा है, जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है कि वो पेपर लीक ना कराए, कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह से पेपर में किसी तरह की धांधली ना हो। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि नीट में गड़बड़ियों की जांच होगी, और भी कई चीजें कही छात्रों को संतुष्ट करने की। लेकिन उनके इस बयान के बावजूद छात्रों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे तक दिखाए। आज धर्मेंद्र प्रधान को योग दिवस के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन प्रदर्शन के चलते ये जो इवेंट है वो भी कैंसिल जो है करना पड़ा और मंत्री जी यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध जताते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी एनटीए संस्था ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, भविष्य को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने मांग उठाई कि शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इसके साथ ही जो काले झंडे दिखाए गए और जो उनका विरोध किया गया, इसको लेकर भी कई सारी खबरें हैं और तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो बहुत जल्दी डिसीजन जो है वो लेने लगते हैं कि गलत खबर है या जो भी है। तो ये आज तक की खबर है और आज तक अगर छाप दे, वो भी किसी मोदी जी के मंत्री को लेकर, तो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने छाप दिया है कि योग दिवस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाए धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों ने दिखाए काले झंडे। तो ये जो खबर आई, इसके बाद जाहिर तौर पर लोगों में ये इस चीज को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिरकार अब किस तरह का जो एक्शन है वो लिया जाएगा, क्योंकि जब छात्रों के गुस्से का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो आगे आपको क्या लगता है कि सर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो कल धर्मेंद्र प्रधान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बाएं दाएं करके ये बता दिया कि नीट एग्जामिनेशन दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अच्छा, वो एक बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ये हर जगह थोड़ी हुआ है, तो कुछ जगह हुआ है। अरे, अगर हर जगह हुआ होता तो इतना खतरनाक ना होता, क्योंकि ये कुछ जगह हुआ है, ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये एक और निधि, एक बात देखिएगा, ये 3 स्टेट्स के इसके एपी सेंटर्स हैं और तीनों स्टेट में डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब यह है, पेपर लीकेज के लिए सबसे उपयुक्त जगह जो हैं वो है जहां डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि गरीब बच्चों ने बड़ी मेहनत करके एग्जाम दिया है, उनकी जो मेहनत है हम उसको निरर्थक नहीं होने देंगे, इसलिए हम एग्जामिनेशन दोबारा नहीं कराएंगे। अरे भैया, गरीब बच्चों को तो आपने इस लायक नहीं छोड़ा है। गरीब बच्चों को जो बेचारे 40-50 लाख रुपए में पेपर नहीं खरीद पाए, उनकी तो पोजीशन आ गई है 80,000 और 90,000। और 80-90 हजार पे उनको मिलेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जहां पे फीस है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ वो दे नहीं पाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वास्तविकता में तो आपने बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर और हरियाणा के अंदर जो ये स्कैंडल किया है, इसके माध्यम से जो केवल वो लोग जो करोड़पति लोग हैं, जिनका पैसा है, और उनको केवल डॉक्टर बनाकर अगली जनरेशन के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की व्यवस्था इन्होंने कर ली है। और प्रधान जी पहले कह रहे थे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फिर कहने लगे हाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, फिर कहने लगे एक रजिस्टर के अंदर एक मंत्री जी लिखा है इसलिए वो उनसे कनेक्टेड हैं। अब कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होगा, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी पहले डिसाइड कर लें बेईमानी हुई है कि नहीं हुई है। अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान का सारा युवा सड़क पर है, चाहे वो यूजीसी नेट का मसला हो, चाहे वो नीट का मसला हो, कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे हैं। अगर आधा हिंदुस्तान इस समय सड़क पे है और समस्याग्रस्त है, अरे मंत्री जी को ये नहीं समझना चाहिए क्या? आप क्या ऊपर से उतर के आए हैं क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने? हमने आपको जिताया है, देश की जनता ने आपको जिताया है। और अगर आप इतने ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं
कि जिस जनता ने आपको जिताया है उसकी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं और आप निर्णय ले रहे हैं कि साहब वो छोटी मोटी गड़बड़ी है और छिटपुट गड़बड़ी है इसलिए एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। आप बच्चों की बात सुनिए। आप अभी पोल करा लीजिए निधि अपने इसमें डिस्कशन में डिलिबरेशन में 90% लोग कहेंगे कि रीनीट होना चाहिए। केवल वो 10% लोग कहेंगे कि रीनीट नहीं होना चाहिए जिन्होंने पैसे देके सीटें खरीदी हैं और जो चाहते हैं कि उनका 40-50 लाख रुपए ना डूब जाए। अच्छा देखिए व्यापम में क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, जिन बच्चों ने पेपर खरीदे वो तो जेल के अंदर चले गए और जिन्होंने सारा स्कैंडल किया वो जेल के बाहर रहे। यहां भी यही होगा, जिन लोगों ने पेपर खरीदे ये तो जेल के अंदर चले जाएंगे, उसमें कई लोग जो है बेचारे अवसाद में चले जाएंगे। और जिन्होंने स्कैंडल किया है, अरे ये स्कैंडल ऐसे ही थोड़ी हुआ है, इसमें बड़े बड़े मंत्रियों का, राजनीतिज्ञों का, ब्यूरोक्रेट्स का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और वास्तविकता में इसमें सीबीआई क्या इंक्वायरी करेगी? अरे सीबीआई जो है इंक्वायरी करती है वो पता है हम लोगों को कैसी इंक्वायरी करती है, निर्दोष को पकड़ लेती है और दोषी को छोड़ देती है। अगर इसकी इंक्वायरी होनी है, हमारा विश्वास केवल है सुप्रीम कोर्ट के मातहत एक एसआईटी बनाई जाए और वो एसआईटी जांच करे और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज या एक्स जज बैठे, क्योंकि हमें केवल न्यायालय पे भरोसा है और देश की जनता को न्यायालय पे भरोसा है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे नीट के चेयरमैन हो या उच्चाधिकारी हो, चाहे या अफसर हो या पॉलिटिशियंस हो, सबको जेल भेजा जाए और उनको इतनी बुरी तरह से उनको वो किया जाए, दंड दिया जाए कि हिंदुस्तान की जनता देखे। क्योंकि नियम बना देंगे, कड़े नियम बना देंगे, वो कर देंगे कड़े नियम तो इतने साल, और जब से ये एनटीए बनी है तब से पेपर लीक की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। ये एक प्रकार का माफिया गैंग क्रिएट कर लिया है इन लोगों ने, जिसमें पैसे वाले और पूंजीपति सब लोग मिलकर देश के गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और ये जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों के और उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद भी मंत्री जी जो है इस्तीफा आखिर कब देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए? इतने सालों से घोटाले तो हो ही रहे हैं और अभी तक तो शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ है पहला, और जो है सांसदों का, और उससे पहले ही इस तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं, कभी रेल घटनाएं हो जा रही है, कभी नीट की जो पेपर है वो लीक हो जा रहा है, कोई परीक्षा रद्द कर दी जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इनको मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए इस्तीफा देना तो एक बड़ा सा नॉमिनल चीज है कि साहब नैतिकता के आधार पे हमने इस्तीफा दे दिया, ये नैतिकता का आधार ले लेंगे। अरे जब आप प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, जब आप कह रहे थे कोई बेईमानी नहीं हुई, फिर कहने लगे हाँ बेईमानी हुई है, फिर कहने लगे हाँ बेईमानी हुई है लेकिन री एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो भैया मोदी जी इनको बर्खास्त करें, रेल मंत्री को बर्खास्त करें, गृह मंत्री को बर्खास्त करें और उसके बाद माननीय मोदी जी खुद इस्तीफा दे दें। और हमें देश के अंदर ऐसी सरकार चाहिए जो संवेदनशील हो, जो जनता के दुख दर्द से अपने को बराबर समझे। और ये जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जेडीयू से कर लेंगे और तेलुगु देशम से कर लेंगे और एकनाथ शिंदे से कर लेंगे, जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सरकार नहीं चला सकते, अगर आप पेपर लीक नहीं रोक सकते, अगर आप देश के गरीब जनता के साथ अन्याय को नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। राजनीति करना कोई जरूरी नहीं, हकीम जी ने नहीं बताया है कि आप राजनीति करें। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये जो काले झंडे दिखाए गए हैं और तमाम तरह का विरोध किया गया है, इस पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, मैं वीडियो सुनाना चाहूंगी। पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीधे तौर पे सरकार से सवाल पूछे थे कि खिलवाड़ नहीं किया। देखिए आज बिल्कुल आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन छोड़िए, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनको योगासन करने नहीं दिया, क्योंकि नाराजगी बहुत है। जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, यूजीसी नेट को लेकर जो एग्जाम रद्द किया गया है, नीट को लेकर जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, और सभी जो परीक्षा है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राहुल जी ने यही तो कहा 3 बड़े मुख्य केंद्र हैं घोटाले के, शिक्षा घोटाले के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं।
और प्रधानमंत्री इससे भाग नहीं सकते। यहाँ आसन कर रहे हैं, आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, पर नीट के बारे में तो कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, पर लीक पर स्पीक नहीं है उनका, परीक्षा पर बड़े प्रवचन देते रहते हैं। तो ये 24 लाख छात्र, नीट 24 लाख छात्रों ने दिया है, उनका भविष्य का क्या होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े धूमधाम तरीके से बनाया गया, उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ गलती नहीं हुई है, कुछ घोटाला नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और बाद में स्वीकारते हैं, और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और एक और बात मैं कह दूं, 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने बड़े धूमधाम तरीके से कहा सारे केंद्र सरकार की संस्थाओं के रिक्रूटमेंट के लिए, रेलवे, बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप सी, ग्रुप डी रोजगार होता है, उसके लिए हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित कर रहे हैं। 4 साल हो गए। NRA, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। 1,500 करोड़ रुपया उसको दिया गया बजट में, 1600 करोड़ रुपया दिया गया बजट में, 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। आज तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक परीक्षा नहीं किया, एक एग्जाम नहीं किया है, एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है NRA के द्वारा। तो ये सब हेडलाइन के लिए किया जाता है, बस हेडलाइन के लिए। और नीट तो हमारे संघीय ढांचा पर एक आक्रमण है। ये जो संघीय ढांचा हमारे संविधान में है, और कई राज्यों ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने भी कहा, महाराष्ट्र ने पिछले 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र ने कहा कि हम नीट के खिलाफ हैं, कर्नाटक में कई सवाल उठे हैं। इस पर समीक्षा होनी चाहिए। मैंने तो मांग की है कि संसदीय समिति पर, मैं संसदीय समिति का सदस्य था 2014 और 2019 में, नीट की बात हुई, एक आम तौर से एक आम सहमति बनी, पर अभी उस पर पुनर्विचार होना जरूरी है। जिस तरीके से नीट चलाया गया है, जिस तरीके से लाखों युवकों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, उस पर संसद पर एक बहस होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। जी सर, मैं कह रही थी कि जो कांग्रेस महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने तो कह दिया कि संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार संसद में इसी की गूंज जो है, मुझे तो लगता है कि सुनाई देगी? नहीं, संसद में गूंज से ज्यादा जरूरी है कि सड़कों को आबाद किया जाए। मैं जयराम रमेश जी से भी मुझे शिकायत है, मुझे राहुल गांधी से भी शिकायत है, मुझे विपक्षी नेताओं से भी शिकायत है। अरे मेरे देश के बच्चे जो है बेचारे 45 डिग्री पे टेम्परेचर पे सड़क पे बेचारे लड़ रहे हैं। यूजीसी नेट के बच्चे भी लड़ रहे हैं और नीट के बच्चे भी लड़ रहे हैं, और आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं, आपने पदयात्रा की, 4000 किलोमीटर की आपने पदयात्रा की, 6000 किलोमीटर फिर आप चले। ये देश इस समय संकट में है, इस समय मेरे देश के बच्चे संकट में हैं, इस समय आप सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप एक अहिंसात्मक आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन क्यों नहीं चला रहे? आप देश की जनता के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? तो वास्तविकता में निधि आप खुद सोचिए, आप 6 जगह एग्जाम देंगे, मान लीजिए आप 6 जगह एग्जाम दें, एक जगह पेपर लीक हो जाएगा, अरे 5 जगह तो आपको चांस मिलेगा अपने मेरिट को दिखाने का, सेलेक्ट होने का। पहले ये होता था। अब जब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो सिलेक्शन करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी, और एक जगह बेईमानी हो गई, कहीं एक उसमें लूपहोल आ गया, जैसे गैंग ने पूरा कब्जा कर लिया है, तो उसके बाद तो फिर ईमानदार आदमी का और जिसके पास पैसा नहीं है या जो इन षड्यंत्रों में शामिल नहीं रहता है, उसके बच्चे को पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप देश की नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश के किसानों को आपने बर्बाद कर दिया, आप हर जगह आपने पूंजीवाद को इतना ज्यादा धकेल दिया है और इतना ज्यादा ये कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा दिया है कि देश का मध्यम वर्ग और देश का गरीब वर्ग और छोटी दुकान वाला, छोटे उद्योग वाला तो बेचारा वैसे ही परेशान है। तो क्या ये देश अब केवल अमीरों के लिए रह गया है? इसमें गरीब और जो मध्यम वर्ग वाले हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो वास्तविकता में तो मैं तो राहुल गांधी जी से और जितने लोग ये भाषण देते हैं और टीवी में आके बोलते हैं, आइए सड़क पे उतरिए, आह्वान कीजिए, पूरी सड़कों को भर दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर जो होगा वहां तो आपको म्यूट कर दिया जाएगा, वहां तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा?
फिर वो सत्ता पक्ष कहेगा कि देखिए व्यवधान डाल रहे थे, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और इतने करोड़ों रुपए लोकसभा में खर्च होते हैं, इस प्रकार की चीजें होंगी। अरे जनता के पास आइए ना। इस समय देश की जनता कम से कम 10% जनसंख्या ऐसी है जिसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। उन सबके जीवन के भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया और नेता लोग घर में बैठे हुए हैं। तो मैं तो इनसे आह्वान करता हूं, कल निकलिए, सड़कों में निकलिए, राहुल जी निकले, प्रियंका निकले, जितने लोग हैं सब निकले। ये युवा बाकी कार्यकर्ता तो लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हर जिला जनपद पे लड़ रहे हैं, एनएसयूआई लड़ रही है, युवा कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन बड़े नेता निकले जिससे हमें लगे, हमारी देश की जनता को लगे कि आप केवल इलेक्शन तक आपका इंडिया अलायंस नहीं था, इसके बाद अगर देश की जनता के साथ अन्याय होगा, देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा, तो उनके कंधे कंधा मिला के आप लड़ेंगे। बड़े नेता बाहर निकले, हम आश्वासन देते हैं हम भी निकलेंगे और इतनी लाखों की भीड़ होगी, रीनीट होगा, दोबारा एग्जामिनेशन होगा और आगे से इस बार जितने लोग इसमें बेईमान पकड़े जाएं, जिन्होंने बेईमानी की है, इनको ऐसा दंड मिले कि इनकी पुश्तें याद रखेंगे इस प्रकार की ये गैंग कार्रवाई न करें और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लगातार जो आरजेडी है उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे जो बीजेपी के नेता हैं, वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे थे कि जो मुख्य आरोपी है नीट का, वो उनका संबंध जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव से है। हालांकि जब उनसे कहा गया कि आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपकी सरकार है, तो अगर उनका संबंध है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते हैं, इसका तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। और अब जवाबी कार्रवाई में जो है वो आरजेडी ने ही फोटो जारी कर दी है सम्राट चौधरी के साथ, मुख्य आरोपी की फोटो है और जो है ये कहा जा रहा है कि इसका संबंध जो है वो सम्राट चौधरी से है, ना कि आरजेडी के नेताओं से है। तो क्या लगता है सर आपको, इसकी जो है मुंहतोड़ जवाब मिला है इस बार जेडीयू के नेताओं को और बीजेपी के नेताओं को? अच्छा एक चीज ये बताइए, जो इस आदमी ने एनएचआई के गेस्ट हाउस में रहा है, उसने रजिस्टर में एंट्री में लिखा है मंत्री जी। निधि ये बता दीजिए तेजस्वी यादव किस चीज के मंत्री हैं? तेजस्वी यादव मंत्री हैं क्या? तो मंत्री जी कैसे हो गए? अरे मंत्री जी तो वो हो गए जो मंत्री हैं, ये सम्राट चौधरी मंत्री हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बिना बात के लिए चीजों को डाइवर्ट करें। अच्छा ग्रेस मार्क्स किसने दिए हैं? तेजस्वी यादव ने दिए हैं, राहुल गांधी ने दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने रॉन्गली इंटरप्रेट करके और उसका झूठा, उसका घुमाव करके आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अपनी वहीं उन्हीं स्टेट्स के अंदर, गोधरा के अंदर आपने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में बेईमानी करा दी। गोधरा किस स्टेट में है? बिहार के अंदर है। इसका मतलब यह है आप केवल जो अटेंशन है, जनता की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अच्छा ये सम्राट चौधरी के साथ मुख्य आरोपी दिख रहा है। अच्छा एग्जामिनेशन क्या तेजस्वी यादव कंडक्ट करा रहे थे? वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं क्या? अच्छा आप किसी सरकारी गेस्ट हाउस में चले जाइए और आप बता दीजिए कि मंत्री जी का रेफरेंस में आया हूं, वो पूछेगा ना कौन से मंत्री जी हैं। और रजिस्टर में एंट्री कराते समय अगर मंत्री का फोन आएगा तो मंत्री लिखाएगा, और एक्स मंत्री का फोन आएगा तो एक्स मंत्री लिखाएगा। अब मैं लिख दूं, मैं किसी गेस्ट हाउस में जाऊं और लिखूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भेजा है, कल मैं कोई गलती करूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पकड़ लेंगे क्या? वो कंफर्म नहीं करेंगे कि अखिल स्वामी जो गेस्ट हाउस में रुक रहा है इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया है या कहां से फोन आया है। मना कहेगा साहब ये क्या उठपटांग हम लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं जो बाइडेन ने मुझे भेजा है, पुतिन ने मुझे भेजा है। अरे पुतिन से और बाइडेन से कंफर्म कराएंगे तभी तो मेरे को बाइडेन और पुतिन का नाम लेने देंगे। या कोई भी आदमी आएगा मंत्री लिखेगा और उसको एंट्री मिल जाएगी, और मंत्री जो नहीं है उसको भी उठा के आप जो है आरोपित बना देंगे और उसकी फद पिटाने लगेंगे, उसकी मानहानि करने लगेंगे। तो सम्राट चौधरी का आदमी है, बिहार का पूरा किंगपिन है और पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा है। देखिए अब तो ये स्तर में गिरावट आ गई है हिंदुस्तान के अंदर। अब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं यादवों का हम काम नहीं करेंगे। अभी तक ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे, हिंदू क्रिश्चियन कर रहे थे, हिंदू सिख कर रहे थे, अब ये यादवों को भी हिंदू नहीं मान रहे हैं। तो मैं तो आह्वान करता हूं आपके सारे दर्शक और श्रोताओं से, यदुवंशी अपने को अकेला ना समझें, उन्हें किसी परेशानी, ये तो आइसोलेट कर रहे हैं यादवों को, जाटों को, दलितों को, आदिवासियों को।
पूरा 36 बिरादरी आपके साथ खड़ी हुई है। आपका जिसको चाहे वोट दें, मैं जिसको चाहूंगा वोट दूंगा, बताऊंगा नहीं किसको वोट दूंगा, लेकिन किस लिए? केवल कि आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, आपको प्रताड़ित किया जाए और आपका काम ना हो और आपको परेशान किया जाए, हम ये सहन नहीं करेंगे। 142 करोड़ लोग ये सहन नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का पूरा संयुक्त परिवार है, यादव भी हमारे भगवान श्री कृष्ण की संतान है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। और जाटों को जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा और राजस्थान के अंदर अकेला छोड़ा है, हम जाटों के साथ भी हैं, हम दलितों के साथ भी हैं, आदिवासियों के साथ भी हैं, राजपूत समाज के साथ जैसे गुजरात के अंदर इन्होंने अन्याय किया है, हम राजपूतों के साथ भी हैं, पूरे हिंदुस्तानियों के साथ हम हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और अब मैं दर्शकों की कुछ सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सच नहीं है कि अधिकांश जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो खुद की ही उनके पास खरीदी हुई डिग्री है, उन्होंने खुद तो कुछ हासिल किया नहीं है, तो क्या वो स्टूडेंट्स का साथ क्या खाक देंगे? नहीं, यही मुश्किल है। देखिए हम लोगों ने, क्योंकि हमने, देखिए निधि, मध्यम वर्ग के लोग थे, पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 4 बच्चे थे, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि 4 बच्चों को किसी को आईटी भेज दें, किसी को मेडिकल कॉलेज करा दें, किसी को आईएएस क्वालिफाई करा दें। सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए थे, कम पैसे में बड़ी साधारण जीवन जी के। अब आज की स्थिति में तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पढ़ाई और आगे बढ़ने के रास्ते को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया है। और ये वो लोग हैं जो जानते नहीं है कि कैसे संघर्ष होकर पढ़ा जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा, ये मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं ओबीसी और दलित पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने फीस बढ़ा दी है, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया है, 5 किलो अनाज पे उनको घर के अंदर समेट दिया है। ये नहीं पढ़ने देंगे। ये केवल अमीर लोग, उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ण के लोग, केवल उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने देंगे। ये ओबीसी और दलितों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये इनका कुचक्र है। और ये पेपर लीकेज में भी केवल अमीरों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये इसका कुचक्र है। हम लोग तो इसलिए बन गए मध्यम वर्ग के लोग कि उस समय जरा जरा सी फीस पे हम लोग पढ़ लिया करते थे और हमारे टीचर्स भी हमको ऐसे ट्रीट करते थे। मेरे जमाने में, मेरे बच्चों के जमाने में तो कभी पेपर लीक की बात हमने सुनी नहीं। जो श्रेष्ठ होता था वो सेलेक्ट होता था। अच्छा, हम भी जानते थे कि जिसका सिलेक्शन हुआ हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो सेलेक्ट हो गया। कभी बेईमानी की बात नहीं होती थी। आज बिना बेईमानी के कोई बात ही नहीं होती, हर चीज बिकी हुई है। तो ये अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षा का महत्व तो नहीं समझते, जिन्होंने मेहनत नहीं की है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके केवल चुनाव जीता है, वो शिक्षा के महत्व को क्या समझेंगे? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मैसेज को क्या समझेंगे? बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक और सवाल है कि जो है आपके हिसाब से जेडीयू टीडीपी इतना चुप क्यों हो गई है? स्पीकर पद का दबाव जो है वो क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या जानते नहीं है कि क्या होगा अगर बीजेपी का स्पीकर बन जाएगा तो? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से उनको पता है, लेकिन अभी उन्होंने अपने, जैसे होता है ना ब्लाइंड खेलते हैं ताश के अंदर। अब ये मेरे को कह के ये नहीं बताना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन में कभी 3 पत्ते ही खिलाऊं, लेकिन ब्लाइंड नहीं खेलना चाहिए। ये लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं। और अभी जनता से मेरा निवेदन है, ये देखिए सारे नैरेटिव को फेल कर रहे हैं। जो बात मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कही थी, जेडीयू ने और चंद्रबाबू नायडू ने, अब देखिए 3 कांड हो गए हिंदुस्तान के अंदर 10 दिन के अंदर, और तीनों कांड में बीजेपी के मंत्री हैं। टीडीपी के मंत्री ने भी बीजेपी की पोल खोल दी है जब उन्होंने हवाई टिकटों को सस्ता करने की बात की। एचडी देवेगौड़ा जो जेडीएस के हैं, उन्होंने भी कल ही खोल दी जब उन्होंने गुजरात के अंदर किस प्रकार से इंडस्ट्री लगाई जा रही है और 80% सब्सिडी दी जा रही है और एक एक बच्चे की नौकरी के लिए 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है एक्सपोज कर रहे हैं जनता को। देखिए अंत में निर्णय जनता के हाथ में है। अगर जनता टीडीपी पे प्रेशर बनाएगी, अगर जनता जेडीयू पे प्रेशर बनाएगी, जो बन रहा है पटना के अंदर, आप देख रही होंगी पटना के अंदर सारे, या नीतीश कुमार नहीं देख रहे होंगे क्या, जब जनता कह रही है कि पलटू राम पलट जाओ। अब उनको ये प्रेशर बन रहा है क्योंकि आज की तारीख में गृह मंत्रालय जो है बिल्कुल अक्षम स्थापित हो गया है। मणिपुर के अंदर देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, उड़ीसा के अंदर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखिए, रेल मंत्रालय बिल्कुल अक्षम हो गया है सिद्ध, शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल अक्षम सिद्ध हो गया है, ये अपना वित्त मंत्रालय तो पहले ही से अक्षम सिद्ध है। वो तो उनके पति देवी कहते हैं कि उनको फाइनेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये एक्सपोजर हो रहा है। जनता जो है ये अपनी शक्ति को पहचाने।
टीडीपी से मैं कोई एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है, जेडीयू से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं भारत माता का एक बेटा हूं और भारत माता के हर हित के लिए मैं सब त्याग करने के लिए तैयार हूं। मैं जागृत हूं, मैं जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। देश की जनता जो धर्म के अफीम में डूबी हुई है उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूं और कह रहा हूं कि बेरोजगारी इस देश की बड़ी समस्या है, सर्वधर्म समभाव इस देश की आवश्यकता है, महंगाई इस देश की परेशानी है। इधर उधर मत भटकिए। ये लोग नौटंकी करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये आडंबर करते हैं और ये राष्ट्रहित के लोग नहीं है। जनता अपनी ताकत को पहचाने और अगर आंध्र प्रदेश की जनता और बिहार की जनता अपनी ताकत को पहचान के प्रेशर बनाएगी तो जेडीयू और टीडीपी अगले 5-6 दिन के अंदर वो निर्णय लेंगी जो आप चाहते हैं कि वो लें। जी सर, और एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो अरविंद केजरीवाल को आखिरकार कल जमानत मिल गई, लेकिन इसके बाद जो ईडी है वो दोबारा से अब हाई कोर्ट पहुंच गई और कह रही है कि निचली अदालत ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई दलील नहीं सुनी और ईडी ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उसको लेकर। लेकिन अब आखिरकार जो सवाल खड़ा हो रहा है और कोर्ट ने भी अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। और इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, तो मोदी जी की जो ईडी है वो हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंची है? नहीं, देखिए वही है असल में। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितनी जांच एजेंसीज हैं ये राजनीतिक नेताओं के आदेशों पे काम करेंगी। और जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, जो संविधान की शपथ ली थी, इसलिए तो कह रहे हैं कि संविधान प्रदत्त काम कीजिए। जब ये बात उठाई गई थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो उसके बाद संविधान को ये ताक पे रख देंगे, तो ये ताकी पे रखने वाली बात तो है भाई देखिए निधि, आप खुद बताइए, अगर आप मान लीजिए एक आईएएस अफसर है, कलेक्टर लगी हुई है लखनऊ की, एक गरीब आदमी आपके पास आवेदन करने आता है, रोता है, आपसे कहता है कि मैम देखिए मैं इतना परेशान हूं, मेरे घर को तोड़ दिया गया, तो आपको उस समय अपने राजनीतिक आकाओं और रईसों और अरबपतियों की बात सुननी चाहिए, उस गरीब महिला की बात सुननी चाहिए? आपने आपको ये आपके दिल है, आपके अंदर आत्मा है, तो आपको जो गरीब आदमी उसकी बात आप सुनते नहीं है। आप इस आदमी, अच्छा वहां पे कर्नाटका के अंदर एक पॉस्को एक्ट का जो आरोपी है उसको इसलिए बेल दे देते हैं कि साहब ही इज नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं टॉम डिक हैरी हैं? आज जो वो हैं आतिशी जो हैं वो स्ट्राइक पे बैठ रही हैं, हड़ताल पे बैठ रही हैं। आप बताइए, जो हिमाचल प्रदेश भी पानी दे रहा है दिल्ली के लिए, उसको भी हरियाणा रिलीज नहीं कर रहा है, दिल्ली वालों को प्यासा मांग रहा है। तो दिल्ली वालों को क्या इस बार की सजा मिल रही है कि 7 के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बीजेपी की जिताती है? भाई इस प्रकार का अन्याय, देखिए राजनीति एक अलग चीज है निधि। इलेक्शन के पहले जो आपने दांव पेच करने थे कर लिए, इलेक्शन जीत गए हार गए अलग मुद्दा है। देश की जनता के साथ और कम से कम देश की गरीब जनता के साथ तो न्याय करो भाई। अमीर तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, वो तो बियर पी लेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो स्कॉच पी लेंगे। अरे गरीब आदमी बेचारा जो किस तरह से अपना पैसा कमाता है, दिन में 700-500 रुपए कमाता है और उसके बाद 20 रुपए की बोतल खरीद के कैसे अपना जीवन काटेगा, कैसे टैंकर से अपना पानी मंगवाएगा? आप ये झुग्गी वालों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आप जो है बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले की बात सोचेंगे। ये तो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी ने नहीं सोचा था। ये गरीब, जो देश की गरीब जनता है, जो सताई हुई जनता है, उसकी तरफ ध्यान देखना ब्यूरोक्रेसी का काम है। आप जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अंदर कर देते हो और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को छोड़ देते हो। तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आशा है कि हाईकोर्ट उनके ईडी की अपील को रिजेक्ट करेगा और अरविंद केजरीवाल कल छूट के आएंगे और उसके बाद नीट परीक्षा पे, यूजीसी नेट पे और पानी की समस्या पे एक बृहद गांधीवादी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। जैसे ये राजनीतिक ये लोग जो हमारे रोटी पे पलते हैं, हमारे वोट पे ये बड़े नेता बनते हैं और उसके बाद हम लोगों को ताक पे रख देते हैं, इनको सबक सिखाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सभी चीजों का संज्ञान जो है वो कोर्ट को लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि सारे ही मुद्दे जो है वो जनता से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है और इसके पीछे जो पब्लिक है, जो छात्र है, वो परेशानी भुगत रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और इसको लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब तो इसका जो खामियाजा है वो सीधे तौर पर भुगतना पड़ रहा है शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को।
और वो जो है अपने कार्यक्रम तक में नहीं जा पाए, छात्रों ने काले झंडे दिखाए और उनका कार्यक्रम जो है वो रद्द करना पड़ गया। तो ये जो है सारी चीजें इस समय देश में लगातार जो है वो चल रही हैं और देश में उबाल है, छात्रों में उबाल है इसको लेकर। तो इसी पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।